है ना। और मनुष्य भी क्या करता है, भोगों के लिए भोगता है। अगर विशेषता मनुष्य में होती है तो विशेषता विवेक से आती है। बोलो, मनुष्य में अगर विशेषता यदि कोई आती है तो किस में आती है, विवेक से। हमें कब क्या करना, हमें कैसे करना, किस रीति से हमें करना, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये विवेक सिर्फ किस में पाया जाता है, ये विवेक सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है। अगर मनुष्य में खाने पीने सोने देखने भोगने आदि का अगर उसके अंदर विवेक नहीं होता है तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। सिर्फ वह नाम का क्या कहलाता है, नाम का मनुष्य कहलाता है। अगर हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हमें जैनत्व को समझना भी क्या है, आवश्यक है। और हमारा जीवन क्या हो, सार्थक हो। और जब स्वयं का जीवन सार्थक होता है तो दूसरे का भी जीवन हम सार्थक करने का क्या करती हैं, पुरुषार्थ करती हैं। बाकी तो सब है ना मनुष्य ऐसे होते हैं, रो रो करके अपना सारा जीवन है ना जी करके चले जाते हैं। एक खुश, एक व्यक्ति दुखी होकर के भी सुखी है। बोलो, एक व्यक्ति सुखी होकर के भी दुखी है। नमो सिद्धार्थम। एक व्यक्ति सुखी होकर के भी दुखी है और एक व्यक्ति दुखी होकर के भी, बोलो नीलेश भाई, एक व्यक्ति, बोलो ना, एक व्यक्ति एक्शन के साथ, एक व्यक्ति सुखी होकर के भी दुखी है और एक व्यक्ति दुखी होकर के भी सुखी है। वो कहां है, वो आमने और, तो बोलो ना, वो आमने और। मैंने क्या बोला, एक आदमी। बोलो अशोक भाई, तुम क्यों शोक कर रहे हो, क्यों सो, नाम के विपरीत, नाम के विपरीत। नमो सिद्धार्थम। एक व्यक्ति, बोलो प्रतापपुर की रानी चेल्लाओ, एक व्यक्ति सुखी होकर के भी दुखी है और एक आत्मा दुखी होकर के भी सुखी है। आप बोलते हैं हमारा सब कोई है, बोलो हमारा, बोलो हमारा। कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे अंतिम संस्कार में आए हो। हमारे यहां संस्कार होते हैं, इधर देखो बहन जी, हमारे यहां, बहन जी को क्यों देख रहे हैं, हमको देखो ना। नीलेश भाई, नमो सिद्धार्थम। आपको रिएक्शन हो रहा है इसलिए मैंने करेक्शन किया है, जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो। भैया हमारे यहां, इधर देखो, हमारे यहां संस्कार होते हैं, हमारे यहां अंतिम संस्कार नहीं होते हैं, है ना। अंतिम संस्कार उनके होते हैं जिनका जीवन भोगों में व्यतीत होता है ना, जिनका जीवन राग में व्यतीत होता है, जिनका जीवन कपड़ों में निकलता है, जिनका जीवन कसायों में निकलता है, जिनका जीवन नारी के साथ निकलता है, जिनका जीवन पैसा कमाने में निकलता है, उनका अंतिम संस्कार होता है। दिगंबर मुनिराज की तो क्या है, जीवन के पहले ही क्या हो जाती है, संस्कार हो जाते हैं। एक सुखी होकर के भी, बोलो ना, एक सुखी होकर के भी, एक सुखी होकर के भी दुखी है। आपका है, आपके पीछे वाला भी आपका है, बस आगे वाला आपका नहीं है, आगे वाला आपका नहीं है। लोग बोलते हमारा सब कोई है और मैं बोलता हमारा कोई भी, मेरा कोई भी नहीं है। मैं अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा, ना कोई साथ में आता है ना कोई साथ में है ना जाता है। आप बोलते हैं है ना, एक आदमी, आप लोग अपने आप को सुखी मानते, आप सुखी होकर के भी दुखी है और हम दुखी होकर के भी सुखी है ना। मोक्ष मार्ग जो होता है, मोक्ष मार्ग अत्यंत कठिन मार्ग होता है। वस्त्र नहीं पहनते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, फिर भी देखो कितना दुख है, ऐसा आप सोचते हैं। महाराज कितना दुख भोगते हैं, कितना कष्ट सहन करते हैं। कष्ट के बिना कष्ट कभी दूर नहीं होता है, कष्ट के बिना कष्ट कभी
दूर नहीं होता है ना। और दुनिया ये मान करके चलना कांटों के बीच में ही गुलाब का फूल खिलता है, कांटों के बीच में ही गुलाब का फूल खिलता है ना। दुखों के बीच में से सुख निकलता है ना। हर प्रकार के कष्टों को मुनिराज सहन करते हैं, धरती पर सोते हैं। बोलो धरती पर सोते हैं, आसमान को ओढ़ते हैं। बोलो धरती पर सोते हैं, आसमान को ओढ़ते हैं। देह की माटी से अमृत निचोड़ते हैं। इस शरीर से क्या निकलता है? अमृत निकलता है। जिनेंद्र भगवान की बात तुम सुख समझते हो, उसमें हम है ना दुख समझते हैं। आप समझते हम सुखी हैं, पर हम ये सोचते कि आपका जीवन कितना दुखमय। एक दो सुखी होकर के दुखी है और एक दुखी होकर के भी है ना सुखी है। साधु हमेशा आनंद में रहता है, साधु हमेशा है ना प्रसन्न चित्त रहता है, साधु हमेशा दूसरे का है ना उपकार करता है, कल्याण की भावना रखता है। एक जंगल में एक साधु एक झोपड़ी में निवास कर रहा था। देखो साधु के पास कुछ नहीं होता है, पर उसके पास में सब कुछ होता है। लेने वाले में ताकत होना चाहिए। लोग बोलते हमको आशीर्वाद नहीं मिला। बोलो राघवेश भाई, हमको आशीर्वाद नहीं मिला। तुम्हारे अंदर लेने की हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर लेने की हिम्मत होना चाहिए। मिलने वालों को सब कुछ मिलता है और ना मिलने वालों को कुछ भी नहीं मिलता। आप बोलते चरणों में जगह देना। बोलो चरणों में जगह देना। नमो सिद्धारम, चरणों में जगह देना। तो मैं आपको बोलता हूं कि अपने दिल में साधु को जगह बना के, अपने दिल में साधु को जगह बना के रखना। जो साधुओं के चरणों में आता है दौड़ा दौड़ा, इधर देखो नमो सिद्धारम, जो साधु के चरणों में आता है दौड़ा। अभी लोगों की हाथ नहीं उठी नमो सिद्धारम। कोई भूल जाए तो थोड़ा सा इशारा कर देना। कोई गोल्डन क्रीम लगाने से स्माइल नहीं होता है, चेहरे पर चमक तो स्माइल से आती है, खुश होने से आती है। जो गुरु चरणों में आता है, ऐसा करना आपको, देखो जो गुरु चरणों में आता है दौड़ा दौड़ा, उसको कभी नहीं आता है दिल का। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैसेज हमने किया और आनंद तुम उठा रहे। मैसेज मैंने किया, बोलो हितेश भाई, मैसेज मैंने किया और आनंद आप उठा रहे हैं। अब की बार तो मैं ही बोलूंगा नमो सिद्धारम, है ना। गुरु चरणों में जो आता है, 2 दिन में हिम्मत बहुत आ गई लोगों में, मतलब करंट में आ गए लोग, करंट में आ गए। बोलो जो गुरु चरणों में जो आता है दौड़ा दौड़ा, उसको कभी नहीं आता है दिल का दौड़ा। और जिसको आता है दिल का दौड़ा, वो गुरु चरणों में कभी नहीं आता है दौड़ा, वो कभी नहीं आता है गुरु चरणों में दौड़ा दौड़ा, है ना। वो ही खाता है अस्पताल की गोली, जो नहीं सुनता दिगंबर मुनिराज की बोली। वही खाता है अस्पताल की, बोलो ना, हंस के कस के मुस्कुरा के आनंद के साथ। जम्बू स्वामी वो तो निर्वाण हो गए, जम्बू स्वामी गए निर्वाण, जम्बू स्वामी गए निर्वाण। भैया लिखना मत वो टीचर है ना, तो लिखने की बीमारी रहती है। भैया ध्यान रख करके चलना, जो गुरु चरणों में दौड़ा दौड़ा आता है, उसे कभी भी दिल का दौड़ा नहीं आता है। विश्वास ना हो
तो कागज पर पेन से मत लिखना, इसी तो अपने हृदय पर डायरियों पर लिख लेना। कई समाज में ऐसे लोग होते, इस बात को ध्यान में रख के चलना, समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो शरीर से बूढ़े नहीं हुए हैं, वो दिगंबर साधु की सेवा करते करते क्या हो गए, है ना, वृद्ध हो गए। साधुओं की सेवा करते 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 वह वृद्ध हो गए। माला फेरने से 1000 माला फेरने से जितना पुण्य लगता है, बोलो 1000 माला फेरने से जितना पुण्य लगता है, एक साधु की 5 मिनट बैया वृत्ति करने से उतना पुण्य। संजय भैया नमो सिद्धाराम, नमो सिद्धाराम। 1000 माला, बोलो 1000 माला फेरने से जितना पुण्य लगता है, एक साधु की बैया वृत्ति करने से उतना पुण्य लगता है। और मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हौसले के साथ कह रहा हूं, बुलंद हौसले के साथ में बोल रहा हूं कि जब लोग मंदिर में क्या करते हैं, माला फेरते हैं। हमारी तरफ देखो, जब माला फेरते हैं तो कितने लोगों को देखते हैं, ऐसा लगता है माला फेर रहे हैं कि लोगों की काउंटिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि। और ऐसे में आ गई अर्थना की बुआ जी, अर्थना की बुआ जी आ गई। हाचू हाचू बोलवानो, खोटो बोलवानो नहीं, हाचू हाचू बोलवानो છે, खोटो बोलवानो नहीं। તમે ખામોશ બેસવાનો નથી, તમે બોલવાનું, તમે બોલવાનો। नमो सिद्धाराम, है ना। माला फेरते फेरते फेरते, है ना, फेरते फेरते अगर बांसवाड़ा से मौसी आ गई तो सागबाड़ा पहुंच गए, है ना। उनको इशारा करते और बोलती हमको जल्दी जाना है, हमारी बस है। बस इधर देखो, इतनी सी तो रह ही गई, बोलो इतनी सी तो रह गई। फिर मालूम क्या होता है, माला की स्पीड 180। कब आई थी मौसी, कब आई थी मौसी, घर चलो ना नाश्ता करने के लिए, है ना। मिट गई माला से आस्था, बोलो मिट गई माला से आस्था, और मौसी को कराने ले जा रही। और जब मंदिर से निकले बाहर तो भूल गई, तो भूल गए रास्ता, है ना। माला की स्पीड कितनी बढ़ जाती है, आप देखो कि माला फेरे कहां कहां उपयोग जाता है। इनको देखते उनको देखते, सरब दे कौन आ रहा है, और कोई बढ़िया साड़ी पहन के आई तो मन में आ गया नमो रे अंताड़म नमो सिद्धारम, बढ़िया साड़ी है, नमो रे अंताड़म नमो सिद्धारम, नमो बढ़िया साड़ी, नमो लोहे सब साहुडम, बढ़िया सलवार कुर्ता, बढ़िया चश्मा। कोई आदमी आओ उसको देखने लगे, है ना, ये आ रहा है, माला फेरते फेरते। और ऐसा नहीं, कई लोग बोलते भी हैं, पूछने भी आते हैं, महाराज श्री माला फेरने में क्या नहीं लगता है, बोलो माला फेरने में क्या नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। लेकिन आज तक किसी भी आदमी ने मेरे से आकर के ये नहीं कहा कि भैया वृत्ति करने में हमारा मन नहीं लगता है। बड़े दिल के साथ, बड़े भाव के साथ भैया वृत्ति करता है, और इस भाव से वो पैर दबाता है, इस भाव से पैर दबाता है। ओहो, इन्होंने सारी धरती को नापा है, सारे तीर्थों की वंदना करके आए, सम्मेशकर जी करके आए, गिरनार जी करके आए, महावीर जी करके आए, इनके चरणों की रस हमारे लिए मिल जाए। अगर कोई हाथ दबाता है तो ये बात सोचता है कि आज कितनी सारी नमोकार मंत्र की मालाओं के लिए फेरा होगा, है ना। आज कितने सारे ग्रंथों का अपने हाथ से पन्ने पलटाए होंगे, कितने बार भगवान के चरणों का स्पर्श किया होगा, है ना। इस प्रकार से क्या करता है, अगर कोई मस्तक के लिए दबाता है तो ये भाव रखता कि आज कितना तत्व का, है ना, चिंतन और मंथन किया होगा। 1000 माला फेरने से जितना पुण्य लगता है, बोलो 1000। हंस के बोलो, कस के बोलो, आनंद से बोलो, मजे से बोलो, ये दुनिया दूसरी बार मजा नहीं मिलेगा। 1000 माला फेरने में जितना पुण्य लगता है, एक साधु की भैया वृत्ति करने में उतना।
उतना पुण्य लगता है ना। सोचो कि माला फेरने को समय नहीं है ना, माला फेरो ना फेरो है ना, लेकिन दिगंबर साधु की भैया वृत्ति करने से जो पुण्य मिलता है, साधुओं की सेवा करने से ही लोगों ने अपने जीवन को महान बनाया। पहले जो लोग वृद्ध लोग हुए, आज जो वृद्ध हो गए, वो साधुओं के साथ सालों साल रहते थे, महीनों महीनों साधु के साथ रहते थे, चौका लगाते थे, भैया वृत्ति करते थे और उनके साथ उन्होंने अपना सारा जीवन निकाल दिया। वो यही बोलते हमें कुछ नहीं आता है, बस साधु की सेवा करना हमारे लिए आता है। लेकिन आज के समय में जो है ना, लोगों को बातें करना, काम करने वाले कम और बातें करने वाले, बोलो काम करने वाले, जोर से बोलो, काम करने वाले कम और बातें करने वाले ज्यादा। अगर मैं किसी से कहता भैया वृत्ति में आना, तो 14 काम बताता है, 28 बीमारी बताता है। अगर मैं इससे कहूं कि आपको आहारचर्या में साथ में चलना है, तो वो कितनी 14 काम बताता है और 28, बोलो 28, 14 काम बताता है, 28 बीमारियां बताता है महाराज, यहां जाना वहां जाना, काम बहुत है ना, काम बहुत है। और घर में जाकर के क्या देखता रहेगा, पेपर को पढ़ता रहेगा और टीवी में दूसरे की बीवी देखता रहेगा। टीवी में खुद की बीवी तो आती नहीं है, आती है? हाँ ना, कुछ तो बोलो, आपकी बीवी आती है टीवी में? अब आ जाएगी, अब आ जाएगी टीवी में। भैया ध्यान रख के चलना, टीवी में दूसरे की बीवी देखते रहती है, पेपर पढ़ते रहेंगे, पढ़े रहेंगे। पाप कमाने के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं है सेठ जी, बोलो। पुण्य पाप करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, पुण्य करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता होती है। और अधिकतर अच्छे काम के लिए लोगों के पास में क्या नहीं होता है, समय नहीं होता है। बुरे काम करने के लिए हर आदमी के पास में क्या होता है, बुरे काम करने के लिए हर आदमी के पास में समय होता है। अच्छी बातें लोगों को याद नहीं होती हैं, बुरी बातें लोगों को अपने आप क्या याद हो जाती हैं, है ना। जो अने बेशरम का कोई बीज नहीं होता है, पर वो अपने आप उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो अच्छे वृक्ष होते हैं, उनको बोने बोने पर वो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रख करके चलना कि आत्मा का कल्याण साधुओं की सेवा से होता है, साधुओं की भक्ति से होता है ना। सबसे ज्यादा पुण्य कर्म का आश्रय साधुओं को आहार दान देने से, है ना। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने पूजन के लिए बाद में कहा, दान धर्म के लिए पहले कहा कि दान धर्म अपने हाथों से होना चाहिए। पहले घरों में कोई बीमारियां नहीं होती थी, कोई रोग नहीं होता था, इसी प्रकार से परेशानियां नहीं होती थी। लेकिन आज हर घर में कोई ना कोई बीमारियां हैं, हर घर में कोई ना कोई परेशानियां हैं, है ना। कारण क्या है कि जहां जहां, है ना, गुरु सेवा में, गुरु भक्ति में कमी आई है, वहां पर रोग और बीमारी क्या होते गए, रोग बीमारियां बढ़ते गए, है ना। घुटनों में क्या है, दर्द है, बोलो घुटनों में क्या है, घुटनों में दर्द है। कमर में दर्द है, घुटना, बोलो घुटना, ऐसे नहीं बोला जाता है, घुटना, बोलो। नमो सिद्धार्थम।